औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा सबस्ता रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अलसी की पिनियाँ। तो अलसी की पिनियाँ बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं ये गंदम के दाने लिए हैं हमने 1 किलो, और आधा किलो अलसी लेके इनको भून लिया है, और इनको फिर हमने चक्की पे ले जाके इनको ये इस तरह से दरदरा सा पिसवा लिया है। गुड़ लिया है हमने 1 किलो, और शक्कर भी हमने 1 किलो ही लिया, लेकिन जहाँ पे मैंने थोड़ी डाल के रखी हुई है, क्योंकि जितनी हमारे पास अलसी और दाने होंगे ना, उस हिसाब से हमने इसमें डालने हैं चीनी या गुड़ शक्कर जो भी। तो हमने तकरीबन इसमें 1.5 किलो मिला के शक्कर और गुड़ दोनों मिला के डालने हैं। ये आधा किलो निशास्ता है, ये है बादाम, खोपरा, चार मगज़ और पिस्ता। इनको हमने जो है ना पाउडर बना लिया है। इनका पाउडर भी नहीं, मतलब थोड़ा मोटा इनको किया है, ग्राइंड कर लिया है। ये है फूल मखाने, इनको हमने तवे पे फ्राई किया है पहले, फिर इनको हमने ना ग्राइंड कर लिया है। इसमें जाएगा तकरीबन देसी घी और ऑलिव ऑयल मिला जुला के आधा किलो जाएगा। खोया आधा किलो, किशमिश ये किशमिश 1 पाव ले लिया हमने। इसको मैंने साफ़ करके धो लिया। ये हमने एक बड़े साइज़ की कढ़ाई ले लिया है, इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। अब इसमें मैं घी डालूँगी। हमने कढ़ाई में डाल लिया है घी में हम डाल देंगे ये निशास्ता। इसको हमने इसमें भून लेना है, फिर इसमें हम डालेंगे, जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा फिर इसमें डाल देंगे अलसी और गंदम का जो हमने उसको पिसवाया हुआ है ना, वो डाल देंगे। इसको हमने भूनना है अच्छी तरह से, फिर हम इसमें अलसी और गंदम डाल के भूनेंगे। इसको हमने हल्की आंच पे ना भून लेना है। तो फिर हमारा निशाता जो है वो इसमें अच्छी तरह से भुन चुका था। अब मैं इसमें डालूँगी अलसी और गंदम का आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। को हम ये चूँकि हमने पहले भुना हुआ है, अलसी और गंदम को ना हमने पहले भून के तो पिसवाया हुआ है, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा हमने भूनना नहीं है। ये हमारी अलसी और आटा जो है ना ये भून चुका है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये हमने इसमें डाल देंगे ये गुड़। हमने गुड़ को इस दूध में मिक्स कर लेना है ताकि ये डिज़ोल्व हो जाए। आस्ता आके इसको करेंगे हम। जब गुड़ हमारा इसमें पिघल जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे शक्कर। तो व्यूअर्स, ये जो गुड़ है ये हमारा अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी शक्कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इनको मिक्स करेंगे। अभी हमने इसमें 1 टीस्पून जो है वो डाला है नमक का। अब मैं इसमें डाल दूँगी खोया। ये आधा किलो खोया है। इसको इसमें अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये इसमें जो है ना हल हो जाए। अभी मैं इसमें डाल दूँ खोया तकरीबन डिज़ोल्व हो जाएगा। मैं इसमें डाल दूँगी देसी घी। ये देसी घी हमने तकरीबन इसमें आधा किलो डालना है। इसको मिक्स करेंगे, और साथ ही इसमें मैं वो जो ऑलिव ऑयल रखा हुआ है वो भी डाल दूँगी। व्यूअर्स, ये जो पंजीरी है ना ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे जोड़ों के जो दर्द होते हैं उनमें अफाका होता है। इसके अलावा ये सर्दी से भी बचाती है। सर्दियों में बंदा सुबह नाश्ते में चाय के साथ ये पंजीरी खा ले तो किसी और नाश्ते की ज़रूरत नहीं रहती। चाश हमारी अच्छी तरह से बन चुकी है। तो अब मैं इसमें डालूँगी खुश्क मेवे तमाम। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी ये फूल मखाने जो हमने फ्राई करके ग्राइंड करके रखे हुए थे। अब मैं इसमें डालूँगी बादाम, खोपरा, पिस्ता और
4 मगज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और डाल देंगे इसमें किशमिश। इनको इसमें हम 2 मिनट पकाएंगे, फिर इसमें मैंने जो आटा और अलसी भून के रखा वो इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये आटा, अलसी और जो दाने हमने ग्राइंड करके रखे हैं, इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब हम इसमें इससे पिनियाँ बनाएंगे या फिर हम इसकी वो ट्रे में डाल के तो टुकड़ियाँ काट लें। तो व्यूअर्स मैंने इनकी ये पिनियाँ भी बना ली हैं और ये टुकड़ियाँ भी काट ली हैं। तो जो आपको बेहतर लगे इनमें से आप डाल लीजिएगा। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल 784 प्याल फूड एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जहाँ रहें खुश रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है और सर्दियों की ख़ास ये जो है डिश मानी जाती है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।